इश्क रुत पैर बेलिया। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा शर्मनाक और ऐसा तारीखी वाक़या सुनाने लगा हूं जो पाकिस्तान की फिल्मों की तारीख से वाबस्ता है कि शूटिंग के दौरान भी ऐसे वाक़यात भी रूनुमा हुआ करते थे जब कोई फिल्मी सीन फिल्माते हुए रेप का सीन, खास तौर पर जब कोई जिनसी तशद्दुद का वाक़या होता था, लड़की को अगवा किया जाता था, फिर इस दौरान उस हीरोइन के साथ, उस अदाकारा के साथ जो उस दौर के विलन हुआ करते थे, हीरो हुआ करते थे, वो क्या कुछ किया करते थे। ना सिर्फ ये बात, बल्कि बहुत सारे वो लोग जो फ़िल्म की दुनिया को बड़े करीब से जानते हैं, उसके टेक्निकल मराहिल को अच्छी तरह समझते हैं, वो ये बात अच्छी तरह जानते भी हैं कि फ़िल्म के अंदर बाज़ औक़ात डायरेक्टर की मर्ज़ी पर मुनहसर होता है। जैसा डायरेक्टर होता है वैसी ही फ़िल्म बना करती है, जिस मिज़ाज का होता है। और हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे हैं, उनमें अदाकार भी रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं, हर शोबे से वाबस्ता ऐसे तमाशबीन और बदमाश टाइप लोग भी रहे हैं कि जो बहुत सारी अदाकाराओं को, नई लड़कियों को अपनी कीप बनाकर, अपनी दाश्ता बनाकर रखा करते थे, नीचे उसको दबा के रखा करते थे। और वो अदाकाराएँ भी बड़ी खुश हुआ करती थी कि उनके सर पर कोई साईं आ गया है। लेकिन कुछ अदाकाराएँ इसको बड़ा नाज़ेबा समझा करती थी और इस पर शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर भी किया करती थी और बाज़ औक़ात कुछ अदाकाराएँ थप्पड़ भी मार दिया करती थी। आज की वीडियो में जो मैं वाक़या आपको सुनाने लगा हूँ, ये ऐसा ही वाक़या है। एक ऐसी मशहूर अदाकारा शीरीं के साथ ऐसा वाक़या हुआ था कि जब उसके साथ रेप का सीन किया जा रहा था, तो कुछ लोगों का कहना था कि ये सीन गैर ज़रूरी सीन था, जो फ़िल्म का हिस्सा नहीं था। लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर ने खुद ऐसा एक सीन डेवलप किया था कि जिसमें वो चाहते थे कि शीरीं के साथ ऐसा कुछ किया जाए, उसको ह्यूमिलेट किया जाए और इस रेप में उस विलन की ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाए, जो उनका बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त भी था। और फिर ये सीन फ़िल्म का हिस्सा भी नहीं था। ऐसा अक्सर होता है कि बहुत सारे ऐसे सीन फ़िल्म के अंदर रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं जो फ़िल्म का हिस्सा नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ़िल्म की सिचुएशन के बगैर ही बहुत सारे आइटम सॉन्ग शामिल कर दिए जाते हैं या बहुत सारे गाने शामिल कर दिए जाते हैं, गैर ज़रूरी सीन उसमें शामिल कर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि शीरीं के साथ ये जो वाक़या हुआ था, ये इतना शर्मनाक था कि वो अब सेट से भाग गई थी। किस फ़िल्म का वाक़या था उसका मैं आपको ज़िक्र करने से पहले आपका ये मैं अबहाम दूर कर दूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा होता ही नहीं है, और भाई ऐसा होता है, फ़िल्म की दुनिया में ऐसा होता है। मैं आपको बॉलीवुड की टॉप स्टार माधुरी दीक्षित की मैं बात सुना देता हूँ। अगर ना यकीन आए, माधुरी की आप खुद आप बीती किताब उनकी उठा के देख लें, उनके वाक़यात आप सुनकर देख लें कि खुद उन्होंने टीवी पर भी ये बात बताई हुई है कि उनकी उम्र जब 20 साल थी तो वनूद खन्ना जैसे बहुत बड़े अदाकार के साथ उनकी फ़िल्म थी और उसका गाना कराते हुए जिसमें वनूद खन्ना उनको किसिंग करते हैं। लेकिन वो अपने जज़्बात से इतने मग़लूब हो गए वनूद खन्ना कि वो गाने के उन सुरों में इतने डूब गए कि हकीकत में माधुरी दीक्षित को किसिंग करते चले गए और कट-कट की आवाज़ के बावजूद वो उनको छोड़ने से गुरेज़ा नहीं हुए। और माधुरी दीक्षित ने वो फ़िल्म छोड़ दी थी, लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से उनको राज़ी किया गया और उसके बाद माधुरी ने वनूद खन्ना के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। एक और मिसाल आप सुन लें, जैकी की शेरफ और तब्बो की। अदाकारा तब्बो जब वो बिल्कुल 14 साल की थी, उस वक़्त फ़राह नाज़ जो तब्बो की बड़ी बहन है, उन्होंने जैकी शेरफ पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी बहन के साथ जैकी शेरफ ने ज़्यादती की है। और इसी तरह और बहुत सारी फ़िल्मों के अंदर बहुत सारे मशहूर अदाकार जो स्क्रीन पर नज़र आते हैं, जब शूटिंग हो रही होती है और ख़ास तौर पर जब वो शूटिंग स्टूडियो की बजाय आउटडोर होती है या किसी हिल स्टेशन पर होती है, तो बहुत सारी अदाकाराओं को इन हालात का भी सामना करना पड़ता है। अदाकारा शीरीं की मैं बात करता हूँ। अदाकारा शीरीं की गालबन ये दूसरी या तीसरी फ़िल्म थी, वाह बे वाह, यूसुफ खान के साथ ये फ़िल्म थी। इस फ़िल्म का मेन कैरेक्टर जो था अदाकारा लैला ने अदा किया था और भी बहुत सारे इसमें अदाकार थे। और इस फ़िल्म के अंदर जो बात बताई जाती है कि चूँकि शीरीं बिल्कुल नई-नई आई थी, शबाब किरानवी उनको लेकर आए थे और सब इस हसद में मुब्तला थे कि ये शबाब किरानवी के अलावा किसी को घास नहीं डालती और उनके साथ ज़्यादा रहती हैं। तो इस बात पर हसद, कीना, बुग़्ज़ और इंतकाम शुरू हो गया। तो फिर जब इस फ़िल्म की आउटडोर शूटिंग हो रही थी, वहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर की मदद से फिर एक ऐसा विलन साहब ने एक ऐसा सीन क्रिएट करवाया था। विलन था, अपने दौर का ताकतवर विलन था। सबको पता है कि उस दौर में किसका तूती बोलता था। उन्होंने ये सीन ऐसा रिकॉर्ड करवाया कि जिसमें शीरीं के साथ जो रेप करने का सीन जो था उसको फिल्माया गया और वहाँ पर इस तरह से उनको ह्यूमिलेट किया गया। कुछ लोगों का कहना है
कि विलन अपने मकसद में कामयाब हो गया था और शीरीन का रो रो के बुरा हाल हो गया था और वो फटे हुए कपड़ों के साथ सेट से भाग गई थी और फिर वो वापस नहीं आई थी। लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से उनको राज़ी किया, माफ़ियाँ मांगी गई, उनको वापस लाया गया। लेकिन कुछ लोग ये कहना था कि ये सीन तो हुआ था और इसमें उनके साथ जबर भी हुआ था, बहुत कुछ हो गया था, मगर उनका रेप नहीं हुआ था। और इस पर कुछ अदाकाराओं ने फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़ाहिर किए थे कि अगर कि फ़िल्मों के अंदर इस तरह से अज़ाफ़ी सीन जो हैं वो अगर बनाकर फ़िल्माए जाएँगे तो ये ज़ुल्म होगा। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि इस रवायत के बाद बहुत सारी पश्तो और पंजाबी फ़िल्मों के अंदर टोटे जो थे वो बनाए जाने लगे थे और उस दौर में बहुत सारे ऐसे टोटे जो थे बना करते थे। बाद में 90s के दौर में तो लाहौर के बहुत सारे सिनेमाओं के अंदर ऐसे टोटे जो थे चला करते थे। ऐसे सीन जो थे वो फ़िल्मों में शामिल नहीं किए जाते थे, लेकिन बाद में ये टोटे बनाकर इनको शामिल किया जाता था